नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे, लगातार पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम टाइम इन वर्क के चौथे पड़ाव पर आ चुके हैं, मतलब चौथा दिन का आज का क्लास है। आप जैसे थंबनेल में देख सकते हैं, यह एक कंप्लीट मैथ बैच है। बात समझ रहे हैं ना? प्रवीण मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर पूरा मैथ्स का रिकॉर्डेड फॉर्म इसी प्रकार से छोटे छोटे 30 मिनट 35 मिनट करके वीडियो आते रहेंगे। जो लोग देख रहे होंगे इंजॉय कर रहे होंगे और बहुत मजा आ रहा होगा। आज हम चौथे पड़ाव पर है, मतलब आज टाइम इन वर्क के हम चौथे क्लास को रिकॉर्ड कर रहे होंगे। जैसे इस रिकॉर्डिंग अपलोड होगी शायद आप लोग देखेंगे, बहुत मजा आएगा। और इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग चलते हैं, बढ़ते हैं। आज देख रहे होंगे कि आज का क्लास जो है कंप्लीट टाइम इन वर्क से डे 4 है। डे 4 है आपका, चौथा क्लास है आज का। चौथा क्लास है, कंप्लीट मैथ्स का बैच है, टाइम एंड वर्क। इस बैच का नाम रखा गया है शून्य से शिखर तक। मतलब हर वो एक सवाल होंगे जो एसएससी के एग्जाम के लिए, चाहे वह आपका सीजीएल हो जाए, चाहे सीएस सीपीयू हो जाए, सीएचएसएल हो जाए, एमटीएस हो जाए या जीडी हो जाए, हम इस बात का लिखित गारंटी दे सकते हैं कि अगर आप इतने में से सवाल को कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं रहने वाले। आशा करते हैं कि आप इन बातों को समझ रहे होंगे और तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए स्वागत करते हैं आपको आपका अपना चैनल प्रवीण मैथ्स क्लासेस पर। शुरू करते हैं आज के सवालों का सिलसिला। और पिछले 3 क्लास को आप भली भांति समझे होंगे। चौथे क्लास में आज हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। देखिए पहला सवाल है आपका। आपका पहला सवाल है कि अली अली अलवर सिंह और अशोक एक साथ काम करते हुए एक काम को 8 दिन में करता है। 3 नाम है। एक नाम है अली का, एक नाम है आपका अली का, ठीक है। एक नाम है अली का, दूसरा नाम है अवतार सिंह। दूसरा नाम कौन सा है? अवतार सिंह। और तीसरा नाम है आपका अशोक का। अशोक का, ठीक है। तीनों मिलके एक काम को 8 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में पूरा करता है? 8 दिन में पूरा करता है। अली इसे 20 दिन में पूरा कर सकता है। अली अकेले जब करेगा तो इसे कितने दिन में करेगा? 20 दिन में पूरा कर सकता है। और अली इसे 20 दिन में पूरा कर सकता है और अवतार सिंह इसे 24 दिन में कर सकता है। अवतार सिंह अगर अकेले काम करेगा तो कितने दिन में? 24 दिन में कर सकता है, ठीक है। अशोक उसी कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा कर सकता है, ये है। सीएचएसएल 2023 के पेपर से लिया गया है सवाल। मुझे अच्छा लगा, शायद आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। बहुत बार बार पूछे जाने वाला सवालों में से एक सवाल है। देखिएगा, इन तीनों का हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। 8, 20 और 24 का क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। 8, 20 और 24 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 120। कितना आएगा? 120। इस 120 जो होता है ये कुल काम होता है। ये क्या होता है? आपका कुल काम होता है। 120 काम करने में तीनों को लगा 8 दिन। इसका मतलब एक दिन में कितना करेगा? 15। एक दिन में कितना करेगा? 15। अली को लगा 20 दिन, मतलब अली एक दिन में कितना करेगा? 20 छक्का 120। और अवतार सिंह को लगा 24 दिन में कर रहा है 120 काम, तो एक दिन में कितना करेगा? 5। समझते रहेंगे, सवाल बहुत आसान है। अवतार सिंह का क्षमता हो गया 5, अली का क्षमता हो गया 6। अवतार सिंह का क्षमता कितना है? 5 है। और अली का क्षमता कितना है? 6 है। 6 है। हम पूछेंगे इन 6 व 5 कितना आएगा? 11। और तीनों मिला के कितना है? 15। मतलब अशोक का जो क्षमता आएगा वो आएगा 4। अशोक का क्षमता कितना आ जाएगा? 4। 6, 5, 11, 4 कितना होगा? 15। अब बोला है कि अशोक उस काम को अकेले, टोटल काम है कितना? 120। टोटल काम है कितना? 120, जिसमें अशोक का क्षमता है कितना? 4। 4 से भाग लगेगा, उत्तर कितना आ जाएगा? 30 दिन। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। इस पर हम एक सवाल से क्लियर नहीं होगा, इस पर हम 3-4 सवाल आप लोगों के लिए लिए हैं और तीनों चारों सवालों को लगातार हम कराएंगे। आपको क्या करना है कि अगर आप इन सवालों को समझ गए तो दूसरा सवाल नहीं देखना है, दूसरा केवल वीडियो को आगे बढ़ा के और सवाल को देखना और खुद कलम कॉपी लेके सॉल्व करना है। अगर बन जाए तो बहुत अच्छा, नहीं बने तो वीडियो देख लेना है। चलिए देखिए अगला सवाल फिर से समझिएगा।
राम एक काम को 18 दिन में कर रहा है। राम एक काम कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में। समझना है, राम एक काम को कर रहा है 18 दिन में, ठीक है। बोला है रीना उसी काम को 12 दिन में कर रही, पूरा कर सकती है। रीना जो है उसी काम को कितने दिन में? 12 दिन में कर सकती है। और श्याम की मदद से वे, श्याम की मदद से वे मतलब कौन? श्याम भी आएगा, राम आएगा और रीना, तीनों। मतलब राम प्लस में रीना और प्लस में श्याम, तीनों मिलके कितने दिन में? 6 दिन में पूरा कर सकता है। 6 दिन। हम क्या करेंगे, इन तीनों का लेंगे एलसीएम। इन तीनों का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। कितना आएगा? आप 18, 12 और 6 का एलसीएम आएगा 36। 18 दूना 36, 12 तिया 36 और 6 इंटू में 6 36। अब समझना इन बातों को ध्यान से, मेरी बातों को एकदम एक एक पॉइंट को सुनना, क्योंकि जो भी बात है ना सब अर्थमेटिक जो है, भाषा का खेल होता है। अगर भाषा को आप प्रॉपर वे में नहीं समझे तो फिर दिक्कतें हैं। चलो देखो, सुनना एक बात, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। हम बोले कि राम का क्षमता 2 है। राम का क्षमता कितना है? राम का क्षमता 2 है। मतलब एक दिन में राम, रीना कर रही है 3, और तीनों मिला के राम, रीना और श्याम 6 काम कर रहा है। तो आप बोलेंगे श्याम का क्षमता कितना आएगा? 1 आएगा ना। तब ना 2 + 3 5 और ये कितना आएगा? 6। हाँ या ना? कमेंट करके जरूर बताना है हाँ या ना। जब भी हम बोले हाँ समझ में आए तो हाँ बोलना है, नहीं समझ में आए तो ना बोलना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब बताओ, श्याम एक दिन में कितना काम करेगा? 1 काम करेगा। बोला है श्याम अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? श्याम पूरा काम करेगा। टोटल काम है कितना? 36। और श्याम एक दिन में कितना काम करता है? 1। तो 36/1 कितना लगेगा? 36 दिन। CHSL 2023 का सवाल था। आशा करते हैं कि बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। कोई बात नहीं, अगला सवाल देखो इसी प्रकार से। इस सवाल का उत्तर कमेंट में चाहिए कि हम बोल बता दे। देखो फिर से समझ लो। ए किसी काम को कर रहा है 20 दिन में। ए किसी काम कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। बी उसी काम को कर रहा है, बी उसी काम को कर रहा है 10 दिन में, ठीक है। बोल रहा है सी की मदद से एक साथ मिलकर, किसकी मदद से? सी की मदद से करते उन्होंने 5 दिन में वह काम पूरा किया। मतलब ए, बी और सी तीनों मिलके, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कितने दिन में कर दिया? 5 दिन में कर दिया। आप बोलेंगे हाँ सर तीनों मिलके 5 दिन में कर दिया। एलसीएम कितना आएगा? 20, 10 और 5 का एलसीएम जो आएगा आप 20 मान ली। हम एक बात आपको बताए थे, यहां 20 के जगह अगर हम 40 भी मान लें, 20 के जगह 60 भी मान लें, 20 के जगह कुछ भी मान लेंगे, उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। बात समझ रहे हैं क्या? कुछ भी मानेंगे उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। इसलिए डरना नहीं है कि सर हम 20 के जगह 30 मान लिए। अगर आप 20 के जगह 30 मानेंगे ना तो इतना सा बात होगा कि सवाल थोड़ा सा लेंदी होगा और जल्दी होगा, बस इसी का अंतर होता। तो 20 एकम 20, 10 दूना 20 और 5 चौका 20, अरे होगा। आप बोलेंगे ए का क्षमता कितना आ गया? ए का क्षमता 1 आ गया। बी का क्षमता कितना आया? 4। और सी का क्षमता कितना है? निकालना नहीं, सॉरी, बी का क्षमता, बी का क्षमता आपका 2 है। बी का क्षमता आपका 2 है। बी का क्षमता 2 है। अब बताइए ए 1 बी 2 और तीनों मिला के 4, इसका मतलब सी का क्षमता कितना आएगा? 1। बोल रहा है कि सी अकेले उस काम को, सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? आप बोलेंगे सर सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो टोटल काम कितना है? 20। पूरा काम कितना है? 20। और सी का क्षमता कितना? 1 दिन में 1 कर रहा है, तो 20/1 कितना लगेगा? 20 दिन लगेगा। CHSL 2024 का सवाल है मेरे भाई। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। आ जाओ अगला सवाल। देखो ये भी वही सवाल है, बस इसका उत्तर हमें किस में चाहिए? कमेंट में चाहिए। कमेंट में चाहिए, और नहीं बताए तो आपको बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। क्लियर? बढ़ जाइए अगले सवाल पर। ये भी वही सवाल है लेकिन हम इस सवाल को बताएंगे। देखो ए और बी किसी कार्यक्रम से 27 दिन और 54 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 27 दिन में कर रहा है। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? बी उसी काम को कर रहा है 54 दिन में। अब बोलेंगे हाँ सर
उन्होंने सी की मदद से, उन्होंने मतलब कौन, ए और बी, सी की मदद से 9 दिन में पूरा किया। मतलब कहेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में किया, 9 दिन में किया। एलसीएम कितना आएगा, 9, 27 और 54 का एलसीएम 54 होगा। 27 दूना 54, 54 एकम 54, 9 छका 54, अरे हो जाएगा। ए का क्षमता 2 आया, बी का क्षमता 1 आया, ए का क्षमता 2 आया, बी का क्षमता 1 आया, और तीनों मिला के 6 है। तीनों मिला के कितना है, 6। तो 2 1 3 और 3 होगा। सी का क्षमता कितना आएगा, 3। सी का क्षमता 3 आएगा। सी अकेले सी इस कार्य का 8/9 भाग, टोटल काम है कितना, 54 का 8/9 काम को कौन करेगा, सी। तो 9 छका 54, 6 48 काम को सी को कितना समय लगेगा, तो सी कर रहा है एक दिन में कितना, 3। तो 48 करने में कितना लगेगा, 48 करने में लगेगा, 48 करने में लगेगा, 3 से कटेगा 16। आंसर कितना आ जाएगा, 16 दिन। आशा करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से इन बातों को समझ गए होंगे और इस पर सवाल शायद नहीं है। क्लियर है, नहीं है। हमने यहां पर आपको 5 सवाल समझाया एक ही पैटर्न का, जिसमें शायद 3 या 4 हम बता दिए हैं, एक सवाल आप लोगों के छोड़े हैं। अगर नहीं बनाए ना तो वीडियो में घुस के और तब मारेंगे। बात जानते हो ना, हम बहुत खतरनाक में से एक हैं। बस दिखते हैं बस नॉर्मल, लेकिन हैं बहुत खतरनाक। जिस दिन पता चल गया ना कि ये बालक कमेंट करके उत्तर नहीं दे रहा है, तो उस दिन वीडियो से मोबाइल से हाथ निकाल के लग जाएगा एक फैट। चलिए आ जाइए अगले सवाल पर, देखिएगा। मीरा एक काम को 20 दिन में, नीना 30 दिन में और सीमा 40 दिन में पूरा कर सकते। समझते हैं, मीरा एक काम को कर रही है कितने दिन में, 20 दिन में, नीना 30 दिन में और सीमा 40 दिन में, सीमा 40 दिन में। पहले एलसीएम ले लो, 20, 30 और 40 का एलसीएम कितना आएगा, 120। 20 छका 120, 30 चौका 120 और 40 दिया 120, अरे होगा। मीरा और सीमा ने 4 दिनों तक एक साथ काम किया। मीरा और सीमा 4 दिन तक एक साथ काम किया। मीरा और सीमा एक दिन में कितना काम करेगी, तो मीरा करेगी 6 और सीमा करेगी 3। तो 4 6 3 कितना, 9। तो 9 चौका 36 काम कर दिए। ठीक है, फिर मीरा की जगह नीना ले ली। अब जो मीरा को हटा दिया गया, अब नीना आ गई और बचा कौन, सीमा। अरे है ना। तो कुल मिलाकर काम कितने दिन में होंगे, अब चलो आ जाओ समझना बात को। टोटल काम था कितना, 120, जिसमें से हो कितना गया, 4 दिन में 36 हो गया। तो बचा कितना, 120 में से 36 घटा दोगे मेरे भाई 84 आएगा। अब करेगा इस 84 काम को कौन, तो नीना और सीमा। तो नीना का क्षमता 4 और सीमा का क्षमता 3, 4 3 7, एक दिन में 7। तो 84 करने में कितना, 12 दिन लगेंगे। पूछ रहा है कि कुल मिलाकर काम कितने दिन में पूरा हुआ, तो 4 दिन ये दोनों की, 4 दिन ये दोनों की, और यहां से 12 दिन ये दोनों की। तो 12 4 कितना आएगा, 16 दिन। सवाल का उत्तर CHSL 2024 का सवाल। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगर इजाजत हो तो हम बढ़ जाए अगले सवाल पर। देखिए अगला सवाल, राम किसी काम को 15 दिन में, रोहन 25 दिन में और रोहित 30 दिन में कर सकता है। रोहन और रोहित 2 दिन तक एक साथ काम किया और फिर रोहित की जगह राम ने ले ली। कार्य को कुल मिलाकर कितने दिन में पूरा हुआ। क्या करे, बता दे कि छोड़ दे, अरे बोलो ना। चलो छोड़ देते हैं। एच डब्ल्यू में इस सवाल का उत्तर हमें कमेंट में चाहिए। जो नहीं देंगे उनको आप लिखेगा। आ जाओ मेरे भाई अगले सवाल पर। देखो ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, सीपीओ का पूछा हुआ सवाल है, समझिएगा। मीतू एक काम को 12 घंटे में, मीतू जो है एक काम को कितना घंटा में, 12 घंटा में कर सकता। इसी काम को मीटू और सी टू मिलके कितना घंटा में करेगी, 2 घंटा में। ठीक है, तथा मीटू और सी2
यहाँ है इसी काम को T2 और C2। ओ माय गॉड, ये तो बड़ी कंफ्यूजन। T2 और C2 है, T2 और C2। अगला है मी2 और C2। माय गॉड, मी2 और C2 कितने घंटे में करेगी? 3 घंटे में। जानते हैं एग्जामिनर ऐसा जान के देता है कि आप कंफ्यूज कर जाइए, मी2 C2 C2 मी2 में कंफ्यूज कर जाइए, कंफ्यूज होना नहीं है। 12, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? तो आप बोलिए कि 12। 12 से 12 में भाग लगाएंगे क्षमता 1 आएगा। 12 से 2 में भाग लगाएंगे क्षमता 6 आएगा। 12 से 3 में भाग लगाएंगे क्षमता 4 आएगा। अरे है ना। T2 को अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? मतलब है कि T2 एक दिन में कितना करता है ये निकालना है। आ जाओ, मी2 का क्षमता कितना? 1। तो मी2 अगर 1 क्षमता है, अब मी2 प्लस C2 4 है, मतलब C2 कितना आएगा? 3। अरे है ना। T2 अगर 3 है और T2 प्लस C2 6 है, तो T2 कितना आएगा? 3। तब ना 3 और 3 कितना आएगा? 6। मतलब T2 का क्षमता आ गया, T2 का एफिशिएंसी कितना आ गया? 3। एक दिन में 3 करेगा। तो बोल रहा है कि इस काम को अकेले 12 काम को करने में कितना? 12। अच्छा, दिन घंटा में है तो 12/3, 3 चौका 12, कितना लगेगा? 4 घंटा सवाल का उत्तर हो जाए। क्लियर है बात? बढ़ते हम अगले सवाल पर, देखिएगा। थोड़ा सा बदलाव हो रहा है पैटर्न में, थोड़े थोड़े करके हम लोग बदलेंगे पैटर्न को और आप लोग समझते रहेंगे। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। जब कमेंट करेंगे ना तो हम उस बात को अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि हम उसको रिजॉल्व कर देंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में एक बालक बोला था कि सर लास्ट वाला क्वेश्चन आप बता देंगे, लेकिन अभी हमें वो बात याद आ रहे हैं कि सर लास्ट वाला क्वेश्चन बता पाए, लेकिन हमने उस क्वेश्चन को आज अपने पीपीटी में नहीं लगा पाए, जिसके कारण से हम ये सवाल नहीं करा पाएंगे। लेकिन हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि अगले वीडियो में हम इन सवालों, जो लास्ट का एक क्वेश्चन छूट गया था, उसको जरूर हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। देखिएगा, ए एक काम को 15 दिन में, बी 25 दिन में। समझिए, ए एक काम को करता है 15 दिन में और बी उसी कार्य को 25 दिन में। बी उसी कार्य को करता है कितने दिन में? 25 दिन में करता है। वे 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। 15 और 25 का ले लो एलसीएम, 75। अरे होगा 15 पचे 75, 25 तिया 75। ए का क्षमता कितना आएगा? 3। बी का क्षमता कितना आएगा? 25 तिया 15 पचे 75। ए का क्षमता आएगा 5। ए का क्षमता आएगा 5। ए का क्षमता आएगा 5 और बी का क्षमता आएगा 3। अरे होगा। बोला है वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं। वे मतलब कौन? ए प्लस बी। ए और बी 5 दिन करेगा। अब बता दो कि 5 दिन में कितना काम होगा। तो कहोगे एक दिन में 5 या 3 8 काम, तो 5 दिन में 8 पचे 40 काम होंगे। अरे है ना। टोटल काम था कितना? 75। शेष कार्य को ए और सी द्वारा 4 दिन में करते। ये अच्छा सवाल। अब करता है ए और सी 4 दिन में करता है। टोटल काम था 75, जिसमें से 40 हो चुका है, तो बचेगा कितना? 35। अरे है ना। अब बताओ, ए 4 दिन करेगा तो कितना काम होगा? एक दिन में करता है 5, तो 4 दिन में कितना? 20 काम होगा। अरे हाँ या ना। 4 दिन में कितना होगा? 20 काम होगा। सी जो है, सी 4 दिन में, सी यहां से क्या पता, सी 4 दिन में कितना काम किया है? 15 काम किया है। तब ना 20 अब 15 कितना होगा? 35 होगा। सी 4 दिन में कितना काम किया? 15 काम किया। बोला है तब सी अकेले कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? टोटल काम है कितना? अब समझिएगा एक सब बात, यहां से एक डेटा समझिएगा। सी 4 दिन में किया 15 काम। 4 दिन में कितना किया? 15। उसको कह रहा है कि 75 करो भाई, तो कहेगा 15 पचे 75, तो 4 पचे कितना? 20 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी सवाल को। बोलो क्लियर है? अभी ऐसा और सवाल आपसे हम करवाएंगे। क्लियर नहीं भी हुआ तो एक बार वीडियो को फिर से दोबारा देखेंगे। चलिए आ जाओ, अगला सवाल ऐसा ही है, देखो। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 और 5 दिन में कर सकते हैं। दोनों एक साथ मिलकर 2 दिनों तक कार्य करते हैं। उसके बाद बी के स्थान पर सी कार्य करता है और कार्य अगले 3 दिन में पूरा हो जाता है। अकेले सी उस कार्य का 60% भाग कितना दिन में करेगा? सवाल समझ गए होंगे। मुश्किल नहीं है, आसान भी नहीं है, हम बोल रहे हैं। आ जाओ देखो, अगला एक ए और बी
ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है कितने दिन में, 5 दिन में। अरे है ना, दोनों मिलकर 2 दिन तक, दोनों मिलकर कितने, 2 दिन तक एक साथ। 10 और 5 कैल्शियम कितना आएगा, 10, 10 एकम 10 और 5 दूना 10। अरे होगा, दोनों मिलकर 2 दिन तक किया, मतलब ए प्लस बी 2 दिन तक किया। कितने दिन तक, 2 दिन तक। हम पूछेंगे एक दिन में दोनों कितना काम करेगा, तो एक दिन में करेगा, ए करेगा 1 और बी करेगा 2, तो 2 और 1 3, तो 2 दिन में कितना, 3 दूना 6 काम कर देगा। हाँ या ना, तो बोलेंगे हाँ सर। बी के स्थान पर सी अब काम, बी के स्थान पर सी कार्य करता है, मतलब अब ए प्लस सी काम करता है, ठीक है। और कार्य अगले 3 दिन में पूरा हो जाता है। अब बताओ 3 दिन में कार्य पूरा हुआ, टोटल काम था कितना, 10, जिसमें से 6 हो गया, तो बचा कितना, 4। ए भी 3 दिन किया होगा, सी भी 3 दिन किया होगा, हाँ या ना, तो बोलेंगे हाँ। ए 3 दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 1, तो 3 दिन में कितना, 3 काम करेगा। अरे है ना, अब सी जो है, सी 3 दिन में कितना काम किया, 4 में से 3 जो किया ए द्वारा, तो सी 3 दिन में कितना काम किया होगा, 1 काम किया होगा। सी 3 दिन में 1 काम करता है। बोला है अकेले सी उस कार्य का 60% काम, टोटल काम कितना था, 10, टोटल काम मेरा है 10, इसका 60%, तो 10 का 60% मतलब क्या होगा, 6, मतलब होगा 6 काम। सी द्वारा कितना, एक काम में 3 दिन लगता है, एक काम में कितना दिन लगता है, 3 दिन, तो हम बोलेंगे 6 काम में कितना लगेगा, एक काम में 6 दिन, तीन, एक काम में 3 दिन, सॉरी 6 काम में कितना, 6 तारीख 18 दिन लगेगा। सवाल का उत्तर हो जाएगा, आंसर कौन सा होगा, सी। आशा करते हैं कि समझ रहे होंगे बात को। अगले सवाल पर आ जाइए, देखिएगा ये सेम सवाल है, पिछला सवाल और इस सवाल में कोई अंतर नहीं, बस अंतर इतना का है कि ये 2020 सीपीओ का है और ये वाला जो है आपका 2020 सीपीओ का ही सवाल है। HW हम छोड़ देते हैं, HW हम छोड़ देते हैं, कमेंट करके उत्तर देना है। चलिए आ जाइए अगला सवाल। अगला सवाल देखिएगा, अब अभी से 5-6 सवाल जो है ना थोड़े से मजेदार हैं, इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा। आशा करते हैं कि समझेंगे। देखिएगा, ए 4 दिन में 20% काम करता है। ए जो है 20% काम कितने दिन में करता है, 4 दिन में करता है। हम पूछेंगे 100%, 100% मतलब पूरा काम कितने दिन में करेगा, 20 पचे 100, तो 4 पचे 20 दिन में। समझ रहे, सीधा 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 लिख लीजिए कि ए पूरा काम 20 दिन में कर रहा है, ऐसे बात समझ रहे। बी समान कार्य का 33.1/3 भाग, मतलब 1/3 10 दिन में, तो आप बोलेंगे बी 1/, यहां लिख देते हैं बी 1/3 काम 10 दिन में करता है, इसका मतलब पूरा काम कितने दिन में करेगा, पूरा काम करेगा 30 दिन में। अरे हाँ है ना, तो बी उसी काम को करता है कितने दिन में, पूरा काम को 30 दिन में। उन्होंने 9 दिनों तक एक साथ कार्य किया, 9 दिनों तक साथ काम करा दो भाई। तो अब यहां से हम क्या कहेंगे, 20 और 30 कैल्शियम कितना आएगा, 60, 20 तिया 60, 20 तिया 60 और 30 दूना 60। ए का क्षमता 2 और बी का, ए का क्षमता 3 और बी का क्षमता 2 आ गया। उन्होंने 9 दिन तक एक साथ कार्य किया। उन्होंने का कौन मतलब, ए और बी, अभी तक सवाल में 2 ही है। ए और बी जो है 9 दिन तक किया, कितने दिन तक, 9 दिन तक। एक दिन में करेगा 3 और 2 5, तो 9 पचे 45 काम हो जाएगा क्या, आप बोलेंगे हाँ सर। सी ने शेष कार्य 6 दिन में पूरा कर लिया, सी ने शेष काम 6 दिन में। अब बताए यहां से था कितना, टोटल काम 60 जिसमें से 45 हो चुका है, तो सी 6 दिन में कितना किया, 6 दिन में किया 15 काम। 60 में से 45 घटा देंगे तो 15, तो एक दिन में कितना करेगा, 15/6 मतलब 2.5 काम करेगा। एक दिन में कितना करेगा, 2.5 काम करेगा। तो सी जो है एक दिन में 2.5 करता है, मतलब सी का क्षमता हो गया 2.5, ठीक है। बी और सी 75%, बी और सी कितना, 75% काम, टोटल काम है कितना 60, 60 का 75%, 75%, 75/100, इस काम को करेगा कौन, बी और सी मिलकर। बी का क्षमता है कितना 2, बी का क्षमता 2 और सी का क्षमता 2.5, दोनों मिलकर करेगा। एक दिन में करेगा 4.5, 4.5 बस निपटा देना है।
25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 से कटेगा 15, तो 15 तिया 45, अब बटे में 4.5, 45 बटे में 4.5, ये 10 बार में कट जाएगा। आंसर कितना आएगा? 10 दिन। आशा करते होंगे कि समझ रहे होंगे। इन सवालों को आप मुश्किल सवाल के श्रेणी में नहीं रख सकते हैं, लेकिन लेंदी सवाल के श्रेणी में आप जरूर इसे शामिल कर सकते हैं। क्लियर है? आ जाइए अगला सवाल। सेम सवाल है, डाटा केवल चेंज किया हुआ है। ये भी आपका पिछला जो सवाल था वह था टीयर 2 CHSL के पेपर का पूछा हुआ। ये जो है CGL टीयर 2 का पूछा हुआ, केवल डाटा चेंज करता है। आप इन बातों को जानिए कि SSC में खास बात है, 70% से ज्यादा सवाल प्रीवियस ईयर के ही रहते हैं, बस डाटा को चेंज करता है। आ जाओ। ए 30 दिन में 1/3 काम करता है। कितना? ए जो है 1/3, मतलब 1 काट 30 या 90 दिन में। डायरेक्ट लिख दे क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर लिख दीजिए, अभी इतने तो समझदार हो चुके हैं। बी 24 दिन में 2/5, मतलब 2/5 काम करता है 24 दिन में, तो 2 से कटेगा 12, 12 पचे 60 दिन में, मतलब बी पूरा काम कितने दिन में करता है? 60 दिन में। अरे हाँ है ना? आप बोलेंगे हाँ सर ये बात तो सही है। आ जाइए। बोला उन्होंने 20 दिन तक एक साथ कार्य किया। ठीक है भाई, दोनों करा लेते हैं 20 दिन। 90 और 60 कैल्शियम कितना आएगा? 180, 90 दूना 180 और 60 दिया 180, है या ना? 20 दिन तक दोनों किया, ए प्लस बी कितने दिन तक? 20 दिन तक किया। हम बोलेंगे एक दिन में कितना करेगा? 2 और 3 5, तो 20 दिन में कितना करेगा? 20 पचे 180, 20 पचे 100। अरे है ना? मेरा कुल काम था कितना? 180, 180 जिसमें से 100 हो चुका है। सी शेष कार्य 8 दिन में करता है। सी जो है शेष कार्य कितने दिन में? 8 दिन में। अब बताओ, सी जो है 8 दिन में करता है। 100 में से 180 में से 100 हो चुका है, तो 80। 8 दिन में 80, तो एक दिन में कितना करेगा? आप कहेंगे 10 काम करता है। ए बी सी साथ मिलकर काम कितने दिन में कर? चलो आ जाओ। ए बी सी साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में? टोटल काम कितना है? 180। ए करेगा एक दिन में 2, बी करेगा 3 और सी करेगा 10। 10 3 13 2 15, 15 से काटेंगे तो 12 बार में कटेगा। 15 × 12 180। टीयर 2 का सवाल था। क्या लग रहा है आपको? टीयर 2 देखिए, मेंस देखिए, हमने जीडी के कम सवाल रखे हैं। अगर भाई आप इन सवालों को कर लिए ना, तो हम लिखित गारंटी दे सकते हैं, मोदी वाला गारंटी नहीं, परवीन मैथ्स की गारंटी है कि आपको ये सवाल जीडी में हवा की तरह बात करेंगे अगर इतना प्रैक्टिस कर लिए तो। देखो वही सवाल है टीयर 2 का 2019 का है। HW में छोड़ते हैं, आंसर आप लोग कमेंट में हमें चाहिए। फिर जब भी बात कमेंट की आती है तो हमें मुस्कुराना पसंद है, क्योंकि आप लोग को पता है कितना भी बोलेंगे ना आप लोग नहीं देंगे। आ जाइए अगले सवाल पर। ये भी सवाल वही है, लेकिन हम इस सवाल को कराते हैं। CGL 2023 के प्री का पूछा हुआ सवाल। आ जाओ। ए 20%, ए 20% 4 दिन में कर सकता है। हम बोलेंगे 100%, 20 पचे 100, तो 4 पचे 20 दिन में। मतलब यहां से निकल गया ए किसी काम को, पूरा काम को कितने दिन में? 20 दिन में करता। बी 33.1/3%, बी 33.1/3%। 33.1/3% का क्या मतलब? 1/3, 10 दिन में। मतलब पूरा काम कितने दिन में करेगा? पूरा काम करेगा 30 दिन में। अरे हाँ या ना? उन्होंने 9 दिन तक एक साथ कार्य किया। उन्होंने का क्या मतलब? ए और बी 9 दिन तक एक साथ काम किया। ए और बी, पहले एलसीएम ले लो। 20 और 30 का एलसीएम 60, ये दुनिया जानती है। 20 तिया 60 और 30 दूना 60। दोनों मिलकर 9 दिन तक किया, दोनों मिलकर 9 दिन तक किया। एक दिन में ए करेगा 3 और बी करेगा 2, 3 2 5, 5 नमा 45 काम हो गया। अरे हाँ या ना? सी ने शेष कार्य को 6 दिन में किया। भाई टोटल काम है 60, जिसमें से 45 हो गया, तो बचेगा कितना? 15। और सी जो है इस काम को 6 दिन में किया, तो एक दिन में कितना करेगा? 6 और 15 होता है। सी का क्षमता कितना आ गया? बी और सी मिलकर समान कार्य का 75%, टोटल काम है 60 का 75% निकालिए, 75 बटे में 100। इसको करेगा कौन? बी और सी मिलकर, बी और सी मिलकर करेगा। तो बी का क्षमता कितना है? 2,
और सी का क्षमता कितना आया है 2.5, 2.5 मतलब 5/2 तो रहने दो। 25 से 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 से कटेगा 15, तो 15 दिया 45, 45 बटे में 4.5 भाग लगाएंगे तो 10 दिन सवाल का उत्तर होगा। बोलो क्लियर है क्या? एकदम क्लियर होगा, नहीं क्लियर का कोई बात ही नहीं बनता। आ जाओ। अब मेरे भाई यहां से 2 सवाल है जिसमें से हम एक सवाल को डिस्कस करेंगे और एक सवाल को छोड़ेंगे आप लोगों के लिए। आज हम 3 मतलब लगभग 15 या 16 सवाल रिकॉर्ड किए हैं। 15 मान लीजिए, 16 मान लीजिए, 19 है जिसमें पहला दूसरा 17 सवाल के, जिसमें 3 सवाल छोड़ रहे हैं, 14 सवाल आप डिस्कस किए हैं। कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करके बताएंगे। अच्छा लग रहा है तो आप थोड़ा सा लाइक भी करिए, चैनल को थोड़ा सा फैलाइए, परिवार बड़ा करिए, तो धीरे धीरे बहुत सारे सुविधाएं इसमें उपलब्ध होंगे। बहुत जल्द हम आप लोगों के साथ बता रहे हैं कि बसंत सर हम लोग के साथ आएंगे। जीएस के भी क्लास भी बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं। तो एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड एक कार्य को क्रमशः 46 दिन, 92 दिन और 23 दिन में पूरा कर सकता है। तो एलसीएम कितना आएगा 92, अरे है ना, 46 दूना 92, 92 से 92 भाग लगाएंगे 1, 23 चौका 92, मतलब एक्स का क्षमता जो आएगा वो 2 आएगा, वाई का क्षमता 1 और जेड का क्षमता 4। एक्स ने काम शुरू किया, एक्स शुरू किया, ठीक है, वाई 2 दिन बाद उसके साथ जुड़ गया, मतलब बेचारा एक्स 2 दिन तक किया होगा। अरे है ना, एक्स से आप लोग को भी एक्स का याद आता है, मुझे पता है, लेकिन यहां याद से कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप अकेले मोबाइल देख रहे हैं। एक्स 2 दिन में कितना करेगा, 2 गुना में 2, 2 दूना 4 काम हो जाए। अब 2 दिन बाद, 2 दिन बाद उसके साथ जुड़ गया वाई 2 दिन बाद, मतलब अब कौन करेगा एक्स प्लस वाई। अरे है ना, यदि प्रारंभ से 8 दिन बाद उनके साथ जेड जुड़ गया, प्रारंभ से 8 दिन बाद, मतलब शुरू से 2 दिन बाद वाई आया और उसके बाद 8 दिन बाद, मतलब पूरा 6 दिन दोनों किया होगा। अरे हाँ है ना, तो एक्स और वाई 2 और 1 3, तो 3 छक्का 18 काम हो गया, 18 4 22, मतलब अभी तक 22 काम हो गया। टोटल था 92, तो बचा कितना 70। आगे बढ़ते हैं, अब करेगा कौन, जेड भी आ गया, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अब तीनों मिलके इस काम करेगा, तो 4 2 1 3 4 7, तो 70 काम करने में लगेंगे कितने 10 दिन। अरे है ना, तो पूछ रहा है एक्स ने कितने दिन तक काम किया। भाई एक बात बताओ, एक्स शुरू किया था, एक्स यहां भी, एक्स यहां भी, हर जगह एक्स है, तो एक्स सब दिन काम किया है, तो 2 दिन यहां अकेले काम किया है, 2 दिन अकेले, 6 दिन वाई के साथ, 6 दिन वाई के साथ और 10 दिन तीनों साथ में, तो 10 दिन तीनों साथ में, तो कितना आएगा 10 अच्छा 16 2 18 दिन सवाल के उत्तर। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। ये एक सवाल है सीजीएल 2022 का, हम चाहते हैं कि आप लोग इसका उत्तर होमवर्क में है बना के हमें कमेंट जरूर करके बताएंगे। एक जानकारी और मुझे देनी है, जो आप देख रहे होंगे पीछे थंबनेल में या स्क्रीन पर, कि अपना मैथ्स स्पेशल बैच जैसे हम यहाँ ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं वैसे ही ऑफलाइन में खास बात क्या होता है कि आपसे हमको डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। आपकी कोई भी समस्या हमको दिखती है और उस हिसाब से हम सवाल को अरेंज करते हैं, और आशा करते हैं कि ये मैथ स्पेशल बैच जो शुरू हो रहा है कब से, ये 30 तारीख से शुरू हो रहे हैं, 30 जून से शुरू हो रहे हैं। 30 जून मतलब समझ गए ना, 30 जून मतलब आपका 30 जून मतलब मंडे से इस बात को हम शुरू कर रहे हैं, जिसका समय है 7 से 8। सर शुरू क्या करेंगे इसमें, सवाल बता देते हैं। यहाँ जो शुरुआत होगा वो रेशियो से बात शुरू होगा, किससे होगा, रेशियो से, अनुपात और समानुपात। समझ रहे बात ना, यह किन किन एग्जाम के लिए लाभदायी होगा, एसएससी के, रेलवे के, सीडीएस, सीसेट, बीपीएससी और स्टेट एग्जाम। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है या आप चाहते हैं कि आप हमसे कुछ बात करें इसी मुद्दे पर, तो आप क्या करेंगे, इस नंबर पर कॉल करेंगे। कहाँ आना है क्लास के लिए, डाक बंगला रोड, पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर, बेगूसराय, जिसका समय है 7:15 से 8, समय 7 से मैथ स्पेशल बैच आ रहा। क्लियर है, चलिए विदा लेते हैं आप लोगों से, क्योंकि विदा लेने का समय आ चुका है, विदा लेने का समय आ चुका है। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में इसी उत्साह उमंग के साथ। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।